वेलकम दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया ने एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला कर दिया है। पाकिस्तान मीडिया ने कहा है कि ये जो इसराइल ईरान पर हमले कर रहा है, इनको स्क्रिप्ट दे रहा है पीएम मोदी। पीएम मोदी इनको टारगेट दे रहा है कि ईरान पर हमले करें। पीएम मोदी ने इनको टारगेट दिया कि आयतुल्लाह खामनेई को टारगेट करें। भारतीय फौज ने पाकिस्तानी फौज से लड़ने से तौबा कर ली। साथ ही रहेगा यह अहम खबर आ रही है कि मुश्किल की घड़ी में भारत ने ईरान की पीठ पर वार किया है। ईरान का नाम नेहाद दोस्त भारत अमेरिका और इसराइल को जंग जीतने के मशवरे देने लगा। भारतीय दिफाई माहिर ने कहा है कि रिजीम तब्दीली के लिए ईरान पर कई हफ्तों बमबारी करना होगी। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस का मोदी के दौरे इसराइल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कांग्रेस का कहना है कि मोदी का दौरा इसराइल नामुनासिब वक्त पर किया गया। लड़ाई शुरू हो चुकी, वसीतर जंग के खतरात मौजूद हैं। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया मुसलसल एंटी इंडिया न्यूज चला रहा है, लेकिन पाकिस्तान मीडिया यह गलत कर रहा है। आज पाकिस्तान मीडिया ने कहा है कि इसराइल जितने भी हमले कर रहा है ना ईरान पर, यह इंडिया के कहने पर कर रहा है। दोस्तों, जब से इसराइल वजूद में आया ना, उसी दिन से वो मुस्लिम कंट्रियों पर हमले करता आ रहा है। क्या उसी दिन से उनको इंडिया कहता आ रहा है? उनको इंडिया टारगेट दे रहा है कि मुस्लिम कंट्रीज पर हमला करें। पाकिस्तान मीडिया ने कोशिश की दोस्तों कि जो अरब कंट्रियां हैं या जो ईरान है, वो इस बात को तस्लीम कर ले कि जो हम पर हमले हो रहे हैं ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करवा रहा है। पाकिस्तान मीडिया ने यहां तक कोशिश की है दोस्तों कि जो दुबई पर हमला हुआ है, सऊदी अरब पर हमला हुआ है, कतर पर हमला हुआ है, ये इंडिया ने करवाया है। लेकिन वो नहीं मान रहे इस बात को दोस्तों। जब वो पाकिस्तान मीडिया की न्यूज़ सुनते हैं दोस्तों, तो इस न्यूज़ को वो रिजेक्ट कर देते हैं। पाकिस्तान मीडिया की न्यूज़ पर यकीन नहीं करते। उनको इतना यकीन है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया क़यामत तक लगा रहे तो भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मकबूलियत में कमी नहीं ला सकता। पाकिस्तान मीडिया ने एड़ी चोटी का जोर लगाया दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया से कुछ नहीं बना। और दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया पर न्यूज़ चली है कि इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान से माजरत कर ली है, यानी माफ़ी मांग ली है कि हम जंग नहीं कर सकते, जंग करना हमारा काम नहीं है। उन्होंने सफ़ेद झंडी दिखा दिया है, सफ़ेद झंडी दिखाकर उन्होंने माफ़ी मांग ली है। पाकिस्तान मीडिया ने न्यूज़ चला दी दोस्तों, लेकिन इनके पास सबूत कोई नहीं है। अब मेरी वीडियो देखकर पाकिस्तान मीडिया आग बगोला हो जाएगा, लेकिन मैं पाकिस्तान मीडिया से सबूत मांगना चाहता हूं कि सबूत सामने रखो। जिस पर तुम न्यूज़ दे रहे हो ना कि इंडियन आर्मी माफ़ी मांग रही है, वो सबूत सामने रखो, ठीक है? सबूत सामने रखकर उस पर न्यूज़ दो कि भाई ये चीज़ है, जो चीज़ हम दिखा रहे हैं ये चीज़ है, वरना झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंडियन आर्मी का कुछ नहीं जाएगा। आप शायद ये समझेंगे ना कि शायद ये इंडिया की सपोर्ट कर रहा है तो मेरा इंडिया कुछ नहीं लगता, ठीक है? लेकिन जो हकीकत है ना, वो आपको बोलनी पड़ेगी। और कुछ पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया की तारीफ करता है। दोस्तों, तारीफ करने में हकीकत बोलने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जब आप हकीकत बोलोगे ना, जो अच्छे काम करेगा, जिसका अच्छा किरदार होगा दोस्तों, हकीकत बोलने में उसकी तारीफ हो जाती है। उसको कहते हैं तारीफ करना। तारीफ ऐसे नहीं है। अच्छा, बात चली जाएगी दूसरी तरफ। आपके प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया था? आपके प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिकी प्रेसिडेंट को नोबेल प्राइज दिया, तो अमेरिकी प्रेसिडेंट ने उसी के जवाब में क्या किया है? ईरान के साथ क्या हुआ है? दूसरी मुस्लिम कंट्रियों के साथ क्या हो रहा है? इसको कहते हैं नाजायज काम। नाजायज काम यह नहीं है कि हम इंडिया की तारीफ कर रहे हैं। जो बंदा हकीकत बोलता है ना, पाकिस्तानी हमेशा उन पर एलिगेशन लगाते हैं दोस्तों। आज सुबह से पाकिस्तान मीडिया ने एंटी इंडिया न्यूज़ चलाना शुरू कर दिया है। जब यह खबर आई ना कि आयतुल्लाह खामनेई शहीद हो चुके हैं, उसके बाद फौरन पाकिस्तान मीडिया एंटी इंडिया न्यूज़ चलाने लग गया। लेकिन पाकिस्तान मीडिया से बिगड़ा कुछ नहीं है दोस्तों इंडिया का। न्यूज़ एंकर को गालियां पड़ती हैं दोस्तों, जो बुलेटिन में खड़े होकर खबरें पढ़ रहे होते हैं ना, उनको गालियां पड़ती हैं। उनको कैसे गालियां पड़ती हैं, ज़रा नीचे जाकर कमेंट से देखिएगा। जब पाकिस्तान मीडिया न्यूज़ देता है ना, पाकिस्तान मीडिया प्रोपोगंडा करता है, पाकिस्तान मीडिया इंडिया पर झूठ घड़ घड़ कर चलाता है। नीचे जाकर कमेंट्स देखा करो कि पाकिस्तानी कमेंट्स क्या कर रहे हैं। इंडियन तो वैसे भी नहीं देखते दोस्तों, इस तरह की न्यूज़ इंडियन नहीं देखते। इंडियन वो न्यूज़ देखते हैं दोस्तों जिसमें रियलिटी होती है, यानी जिसमें सच्चाई होती है, जिसमें प्रोपोगंडा नहीं होता। जो सच्चे होते हैं ना दोस्तों, वो हमेशा सच को पसंद करते हैं, झूठे कभी सच को पसंद नहीं करेंगे। इसलिए पाकिस्तानियों से सच बर्दाश्त नहीं होता दोस्तों। आज सुबह से पाकिस्तान मीडिया ने न्यूज़ चलाई
कि आयतुल्ला खामनी को पीएम मोदी ने टारगेट करवाया। तो दोस्तों फिर मैंने वो न्यूज़ देखी, जो उसके नीचे कमेंट्स थे वो सब के सब पाकिस्तान मीडिया के खिलाफ थे और ये कह रहे थे कि तू तो गुलाम मीडिया है। वो दोस्तों सच लिख रहे थे कि ये वाकई ही गुलाम मीडिया है। गुलाम मीडिया प्रोपोगंडा करने के अलावा दोस्तों कोई काम नहीं करता। दोस्तों मैं इनसे पूछता हूं, मेरा एक छोटा सा सवाल है, इस छोटे सवाल का जवाब दीजिए। अब ये एंटी इंडियन न्यूज़ चला रहे हैं, जंग लगी हुई है इसराइल और ईरान की, आयतुल्ला खामनी को टारगेट किया नेतन्याहू ने। अब ये डाल रहे हैं पीएम मोदी पर और इस जंग का स्क्रिप्ट जो है वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने दिया है। पाकिस्तान मीडिया मुसलसल ये न्यूज़ चलाता आ रहा है और जो चीज़ पाकिस्तान मीडिया इससे हासिल कर ले वो सामने रख दे कि भाई हमने इंडिया पर झूठ बोला, हमने चूरन बेचा, हम ये चीज़ हासिल करना चाहते थे, ये लो वो ये चीज़ है। अच्छा नाम लेते हैं राहुल गांधी का, जो कांग्रेस के सरबराह है ना, उसका नाम लेते हैं कि वो पीएम मोदी पर तनकीद कर रहे हैं कि पीएम मोदी इसराइल क्यों गया। इसका मतलब है कि जो ईरान पर हमला हुआ, आयतुल्ला खामनी की मौत हुई, उसके पीछे पीएम मोदी का हाथ है। जो राहुल गांधी बयान देता है ना, चाहे पार्लियामेंट में देता है चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो बयान होता है उनका पॉलिटिक्स बयान, यानी उनका सियासी बयान होता है। जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान में तो अब लड़ाई यहां तक पहुंच चुकी है, जातियात पर आ गई है, लेकिन इंडिया में जातियात पर नहीं है। इंडिया में सिर्फ पॉलिटिक्स की हद तक है। राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ जो भी बयान देता है वो पॉलिटिक्स में देता है, सियासी बयान देता है। वो मकबूलियत हासिल करना चाहता है कि जो मकबूलियत मोदी जी की है। अब राहुल गांधी वो चीज़ हासिल करना चाहता है, लेकिन राहुल गांधी वो चीज़ हासिल नहीं कर सकता जब तक मोदी जी दुनिया में जिंदा है ना। राहुल गांधी वो चीज़ हासिल नहीं कर सकता। अब मैं ये बात नहीं करूंगा कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी ना बने। अगर राहुल गांधी बने या मोदी जी बने, वो तो फैसला है ना इंडियन पब्लिक का, ये फैसला मैं नहीं करूंगा। लेकिन ये चीज़ राहुल गांधी हासिल नहीं कर सकता। जिस तरह पाकिस्तान मीडिया एंटी इंडिया न्यूज़ चलाकर या पीएम मोदी के खिलाफ न्यूज़ चलाकर कुछ हासिल नहीं कर सकता, तो इसी तरह राहुल गांधी भी वो चीज़ हासिल नहीं कर सकता। पाकिस्तान मीडिया ने काफ़ी कोशिश की दोस्तों, ईरान ये बात तस्लीम कर ले कि इंडिया इसराइल के साथ मिलकर हम पर हमले करवा रहा है, लेकिन ईरान को इस चीज़ का पता है दोस्तों कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मुस्लिम कंट्रियों के साथ भी दोस्ती है और नॉन मुस्लिम के साथ भी दोस्ती है। पाकिस्तान के अलावा मैं पहले भी आपको बता चुका हूं दोस्तों, लेकिन इनके दिमाग किस तरह के हैं दोस्तों, इनको समझ नहीं आती। जब ये दिमाग खोलकर बात सुनेंगे तो फिर इनको समझ आएगी, ऐसे इनको समझ नहीं आती। पाकिस्तान बांग्लादेश के अलावा पूरी दुनिया में देखो कि इंडिया की किसके साथ बिगड़ी हुई है, सबके साथ बनी हुई है। इंडिया अब कर क्या रहा है, आपको इस चीज़ का पता है? कुछ मुस्लिम कंट्रियां ऐसी हैं दुनिया में जिसको इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही चला रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो गूगल पर चले जाइए, अगर आपको गूगल पर भी ना मिले तो फिर एआई पर चले जाइए। जब आप एआई से सवाल पूछोगे ना तो वो रिसर्च करके आपको हकीकत दिखाएगा। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुस्लिम कंट्रियों को चला रहा है। मुस्लिम कंट्रियां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से लेन देन कर रही हैं, सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं कर रहे, क्योंकि ये कहते हैं कि हम कोई इंडिया के गुलाम नहीं हैं। अगर ये इंडिया के गुलाम नहीं है तो फिर ये दूसरों के गुलाम भी ना बने ना। मेरी जान, दूसरों के गुलाम बने हुए हैं ना। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है? क्या पाकिस्तानी पाकिस्तान में खुलकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी का कोई काम कर सकते हैं इजाजत के बगैर? इसको नहीं कहते आज़ादी। आज़ादी कहते हैं उसको कि जो इस वक्त इंडिया में है। अगर कांग्रेस के लोग खड़े हो जाते हैं बीजेपी के खिलाफ तो उन पर एक्शन नहीं लिया जाता, उनको अरेस्ट नहीं किया जाता, उनको जेलों के अंदर नहीं डाला जाता। अगर बीजेपी के लोग कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो उन पर एक्शन नहीं लिया जाता, उनको भी अरेस्ट नहीं किया जाता, उनको भी जेलों में नहीं डाला जाता। इसको कहते हैं आज़ादी। इसको आज़ादी नहीं कहते कि पाकिस्तान में जब प्रोटेस्ट करते हैं या किसी की वीडियो भी वायरल होती है तो शाम से पहले उसको उठाकर जेल में फेंक दिया जाता है। इसको कहते हैं गुलामी। ये इंडिया की तो गुलामी नहीं करना चाहते, ना ही पाकिस्तानी करना चाहते हैं, ना ही बांग्लादेशी करना चाहते हैं, लेकिन दूसरों की तो ना करें ना। इसको आज़ादी नहीं कहते। पाकिस्तानी और प्यारे बांग्लादेशी हकीकत से बहुत दूर हैं, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया, बांग्लादेश मीडिया या पाकिस्तान सरकार, बांग्लादेश सरकार इनको पागल भी इतना बना चुकी है, इनको चूरन भी इतना बेच चुकी है, वो चूरन चाट चाट कर इनके दिमाग खराब हो गए हैं दोस्तों। अब इसलिए ये सच पसंद नहीं करते।
इसलिए ये लोग हकीकत से दूर हैं। इसलिए जब इंडिया का नाम लिया जाता है ना दोस्तों, कोई भी इंडिया का नाम लेता है तो कहते हैं कि ये इंडिया की तारीफ कर रहा है, बिला वजह तारीफ कर रहा है, लेकिन वो बिला वजह नहीं होती दोस्तों। जब हम इंडिया का नाम लेते हैं ना दोस्तों, हम ऐसे नहीं ले लेते, हम कुछ देखते हैं। जब किसी को कुछ नजर आता है तो वो इंडिया का नाम लेता है। एक पाकिस्तानी प्लेयर है दोस्तों, पाकिस्तान का फॉर्मर प्लेयर, उसका नाम है बासित अली। वो आज रो रहा था, वो कह रहा था कि जब मैं इंडिया टीम का नाम लेता हूं ना या उनकी परफॉर्मेंस बताता हूं, दुनिया को यह दिखाता हूं कि इंडिया टीम हर कंट्री से जीतती आ रही है, तो मुझे गद्दार कहने लग जाते हैं। जाकर देखें, वो रो रहा है, अपने मुंह से वो क्या कह रहा है। इसको कहते हैं गुलामी, इसको आज़ादी नहीं कहते। और इन्होंने पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों का दिमाग भी इतना ख़राब कर दिया है, क्योंकि ये पढ़े लिखे तो है नहीं, ये एजुकेटेड तो है नहीं। इनको समझ आए तो इनको पता लगे कि रियलिटी क्या होती है। दोस्तों, आपकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।